अब पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये है, समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर के 5। दूसरा समीकरण मेरे भाई है 2x माइनस 3y बराबर के 4। ठीक है मेरे भाई, ये आपको बोला है कि ये विलोपन विधि से कीजिए, तो हम इन सवालों को सारे को विलोपन विधि से करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन पहले ही बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरे भाई, बेसिक से सिखा रखा है, उसको पहले देख लें। और इसके बाद मैं तो इन्हें विलोपन से कराऊंगा ही, तो साथ ही साथ देख के चलिए। ठीक है, जैसे विलोपन में मेरे भाई 3 हमको नियम होने चाहिए, मैं साइड में बता देता हूँ। ठीक है, पहला जो होता है मेरे भाई, उसमें अगर हमारे चिन्ह दोनों प्लस प्लस के हैं तो हमको मेरे भाई वो घटाना होता है। ठीक है, अगर माइनस माइनस के हैं फिर भी घटाना पड़ेगा। अगर मेरे भाई प्लस माइनस के हैं या माइनस प्लस के हैं तो मेरे भाई एक ही कंडीशन में हमको समीकरण जोड़ना पड़ता है। और आपको पता है मेरे भाई, घटाने पर जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो और इसके बाद एक और कंडीशन ये होती है कि हमको कोई एक साइड बराबर करनी होती है। इसमें मेरे भाई एक्स की साइड देखेंगे हम, इसमें x है, इसमें 2x है, बराबर नहीं है। इसमें y है, इसमें माइनस के 3y है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमको अगर x की बराबर करेंगे तो हमको इस समीकरण में पूरे में 2 नीचे है तो 2 की इसको इसमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इसको बराबर करेंगे तो मेरे भाई 3y है तो यहाँ पे 3 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ देखें दोनों प्लस प्लस के हैं तो हमको मेरे भाई घटाना पड़ेगा समीकरण। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई माइनस प्लस के हैं तो हमको सिंपली जोड़ना पड़ेगा। हम ज्यादातर समीकरण ऐसा सॉल्व करते हैं जो हमें जोड़ना पड़े, क्योंकि मेरे भाई आपको जो है चिन्ह बदलने में, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमको अपने आप से ये सोचना है कि हमें समीकरण घटाना ना पड़े, जोड़ना पड़े। ठीक है, तो हम इस समीकरण को मेरे भाई जोड़ते हैं। ठीक, उससे पहले हमको समीकरण नंबर 1 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, ठीक है मेरे भाई, इसमें हमने 3 की गुणा कर दी तो समीकरण कैसा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण आ जाएगा, इसमें करेंगे 3x, ठीक है, इसमें करेंगे प्लस के 3y मेरे भाई, इसमें करेंगे 5 में तो हो जाएगा 3 पंजे 15, राइट, पहला समीकरण। दूसरा सेम टू सेम ये से उतार लेंगे, 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ठीक, अब मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह जो है विपरीत है तो हमको ये जोड़ना पड़ेगा। हम इसे जोड़ेंगे मेरे भाई, ये हमें जोड़ना पड़ेगा, यहां लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब हम मेरे भाई इस समीकरण को जोड़ेंगे तो ये देखो, ये हो गए मेरे भाई 5। ठीक, ये कितने हो गए मेरे भाई, ये हो गए 5x, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस के 3 है माइनस के 3 है, यहाँ पे मेरे भाई ये हो गए हमारे 19, और हमारा ये गुणे में इधर जाके मेरे भाई भाग में आ जाएगा तो 19/5। ये हमारा पहला सवाल हो गया। ठीक है, आपने बहुत आसानी से x का मान बहुत ही बखूबी आपने निकाल लिया। अब हमको मेरे भाई y का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी हम इस मान को पुट कर सकते हैं s की जगह पर। ठीक है, तो हम करते हैं समीकरण नंबर 1 में x का मान। ठीक है, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये है मेरे भाई, x प्लस के y बराबर के 5। ठीक, ये है। अब हमें x की जगह मेरे भाई इस मान को रख देना है तो 19/5 प्लस के y बराबर के 5। ठीक है, ये हमारे प्लस में मेरे भाई इधर आगे किस में हो जाएगी, माइनस में, तो y बराबर 5 माइनस के 19/5। ठीक है, अब ये मेरे भाई सिंपली भिन्न आ गई तो हम इसे क्या कर देंगे, y बराबर 5 की इसमें गुणा करेंगे 5×5। ठीक, माइनस के 19/5। अब मेरे भाई यहाँ पे 25 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे 6/5। आपने बहुत आसानी से विलोपन विधि की सहायता से आपने ये मान निकाल लिया, x का मान ये रहा, y का मान ये रहा। ठीक, अब चलते हैं मेरे भाई दूसरे क्वेश्चन पर, इसे मैं रफ कर देता हूं।
ठीक, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मेरे भाई ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 3x, ठीक है, 3x प्लस के 4y बराबर के 10, ठीक। दूसरा हमारा 2x माइनस के 2y बराबर के 2, ठीक। अब मेरे भाई सेम टू सेम काम क्या करना है, हमको पहले देखना है कि हमारे साइड बराबर हैं या नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मेरे भाई साइड बराबर नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, साइड बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें ये साइड तो हमारी बराबर नहीं हो सकती। बराबर कैसे हो सकते, इसमें 3 की गुणा करें, इसमें 2 की गुणा करें तब होगी, फिर हमारे 6 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको दिख रहा है कि ये हमारा, अगर हम इस समीकरण में 2 की गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, दोनों बराबर हो जाएंगे। और हम फिर उसके बाद चिन्ह देखेंगे तो मेरे भाई इनमें चिन्ह विपरीत है, सिंपली हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। हम क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 में, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 में हम कर देंगे 2 की गुणा, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 तो हम ऐसे उतारेंगे, तो हम उतारते हैं 3x प्लस के 4y बराबर के 10। समीकरण नंबर 2 में मेरे भाई यहां करेंगे 2 दूनी 4x, ठीक है, माइनस के 2 दूनी 4y, ठीक है, 2 दूनी 4, राइट, ये हमने कर दिया। अब समीकरण को मेरे भाई चिन्ह हमारे विपरीत है, तो हमको समीकरण क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जोड़ना पड़ेगा। हम समीकरण को जोड़ेंगे जोड़ने पर, ठीक है। आप नो भी लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, लेकिन हम यहाँ पे छोटे से लिख देते हैं ना जोड़ने पर, हम वो समझ जाता है कि हाँ भाई जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरे भाई 7x, राइट, ये हमारे कैंसिल आउट बराबर, ये 10 और 4 14, यहाँ मेरे भाई भाग में पहुंच जाएगा 7, तो 14/7 आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। हमारा x का मान मेरे भाई 2 आ गया। अब हम इस x के मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं, आप उसमें रखिए जो आपको सिंपल लगता है। अब आप अगर जैसे करेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप अपने आप पता पड़ जाएगा कैसे होंगे कैसे, पहले आप सीखते चलिए, ठीक है। हम समीकरण नंबर किसी में रख सकते हैं, 2 का मान, x का मान, तो हमारा y का मान निकल आएगा। हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हम समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो हमारा समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस के 4y बराबर के 10, राइट। अब यहाँ पे हम x के मान की जगह पे 2 रख देंगे, तो 3 गुणा 2 प्लस के 4y बराबर के 10, ये हो गए मेरे भाई 6 प्लस के 4y बराबर के 10। यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो मेरे भाई ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो 10 माइनस के 6 4y, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा 4, ठीक है, तो 4y बराबर के 4। अब यहाँ पे हमारा भाग लग जाएगा इधर बट्टे में आके 4, अब यहाँ पे बचेगा मेरे भाई 1, क्योंकि 4 1 4। तो हमारा y का मान भी बहुत आसानी से निकल आया है मेरे भाई, इससे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बहुत आसानी से मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक। अब हम करते हैं मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन, इसे मैं रफ करता हूं, ठीक। तो मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत तेज नहीं चल रहे हम, प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, ना समझ में आया हो तो। तीसरा सवाल है मेरे भाई 3x क्या है
3x, ठीक है, 3x माइनस के 5y, और मेरे भाई यहाँ पे जो है ना, ये हमारा -4 जो है बराबर से इधर है, हम इसको पल्लंग ले जाएंगे क्योंकि हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो हमारा ये प्लस में माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बराबर के 4, ठीक है, क्योंकि पक्षांतर करने पर अगर आपको इतनी छोटी चीज नहीं पता तो देख लो यहाँ पे प्लस होता है तो बराबर से पल्लंग माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है तो प्लस होता है, गुणा होती है तो भाग लगता है, और भाग होता है तो गुणा होता है। अगर किसी के स्क्वायर है उधर जाके रूट में बदल जाता है, अगर इधर रूट है तो उधर जाके स्क्वायर में बदल जाता है। ये सिंपल चीजें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये है दूसरा समीकरण मेरे भाई, यहाँ पे है 9x बराबर के 2y प्लस के 7, ठीक है। अब हमको सिंपल कर सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे भाई इधर आएंगे समीकरण बनाने के लिए बराबर से पल्लंग खाली एक वैल्यू रहनी चाहिए जो होती है 7, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे 9x तो सेम टू सेम, अब इधर जो हमारा माइनस से प्लस आएगा, माइनस से इधर आएगा तो वो प्लस में बदल जाएगा, तो हमारा जो है ये प्लस है तो इधर आके मेरे भाई माइनस में बदल जाएगा बराबर के 7, ठीक है। समीकरण हमारा ये बनेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई 9x माइनस के 2y बराबर के 7, ठीक है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, सेम टू सेम हर प्रोसेस, समीकरण नंबर 1 हो गया ये, समीकरण नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। अब हमको सार देखनी है मेरे भाई, अगर हमारे सार देखें तो मेरे भाई ये 9 है ये 3 है, ठीक है, नहीं बराबर, ये 2 ये 5 है ये 2 है, नहीं बराबर। अगर हम इस साइड को बराबर करें तो मेरे भाई इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का, जब हमारे 10-10 होंगे, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें समीकरण में अगर हम 3 की गुणा कर दें तो ये साइड बराबर हो जाएगी, 3 3 9, ठीक है। चिन्ह हमारे प्लस के हो जाएंगे जो कि हमें मेरे भाई जो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब के घटा देते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 की गुणा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में हम 3 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, 3 3 9, यहाँ 9x, यहाँ पे मेरे भाई 3 की गुणा करेंगे, 3 5 15 भाई, यहाँ पे करेंगे मेरे भाई 3 चौक 12, राइट। समीकरण नंबर 1 ये रहा। अब दूसरा क्या है मेरे भाई, सेम टू सेम उतार लेंगे, 9x माइनस के 2y बराबर के 7, ठीक। अब मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इसके लिए हमें प्लस प्लस के हैं तो हमें समीकरण क्या करने का मेरे भाई, घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। जब हम मेरे भाई घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं, ये हमारा प्लस का ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपको नॉर्मल चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे भाई, ये 15 प्लस के हैं, ये 15 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो मेरे भाई माइनस के 13 बाई बचेंगे, माइनस के 13 बाई, ठीक है। ये मेरे भाई प्लस के 12 हैं, ये माइनस के 7 हैं, तो मेरे भाई कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे मेरे भाई 5, ठीक है, और 5 बचेंगे, ठीक। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 5/13, ये हमारा मेरे भाई क्या किसका मान निकल के आया, बाई का मान बहुत आसानी से निकल आया है। अब इस बाई के मान को मेरे भाई समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी आप रख सकते हो, राइट। अब हम बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, किसी में रख लो, आपका चॉइस है, ठीक है। तो हम x का बाई का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, 3x माइनस के 5y बराबर के 4। अब हम इसके स्थान पर मेरे भाई इस मान को रख देंगे, यहाँ पे आएगा 3x माइनस के 5 पहले से, ये इधर आ जाएगा माइनस के 25/13, और उधर है मेरे भाई 4। अब मेरे भाई क्या होगा, 3x
माइनस माइनस प्लस, पचम 25, ठीक है, 25/13 बराबर के 4, ठीक है। इसको मेरे भाई पलंग करते हैं। अब मेरे भाई ये वैल्यू किसकी है, प्लस की इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर के 4 माइनस के 25 बट्टे कितना आ जाएगा, 13। अब मेरे भाई 13 चौका कितने होते हैं मेरे भाई, 13 चौका होते हैं, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, 13 चौका 52, ठीक है, और माइनस के 25, ठीक, और नीचे कितने रह जाएगा, 13, ठीक। अब मेरे भाई 52 में से हम घटाएंगे 25, तो कितना बचेगा, यहाँ पे है 3x बराबर के, ठीक है। यहाँ पे हम घटाते हैं तो मेरे भाई घटा के देख लो, कितना 5, मेरे भाई 12 में से 5 घटेंगे तो यहाँ बचेंगे 7, ठीक, 12 में से 5 गए तो 7, और मेरे भाई 4 में से 3, ठीक है, कितने बचे, 4 में से 1 गया तो 3, और बट्टे 13, ठीक। अब मेरे भाई ये गुणे में है, इधर जाके किस में हो जाएगी, बट्टे मतलब भाग में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 37/13 और बट्टे 3, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई ये इसी में गुणा कर लेगा, क्योंकि हर हमेशा अंश में गुणा कर लेता है, तो 37 बट्टे यहाँ पे 13 39, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई किसका मान आया, ये आया हमारा x का मान। मेरे भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप भी इंसान मैं भी इंसान, ठीक है, तो आप देख लें अगर गलत हो तो, वैसे गलत नहीं है, ठीक है। देखो ये हमारा x का मान आया और ये हमारा y का मान आया, राइट। अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक। आपने ये जो है तीसरा क्वेश्चन है बहुत आसानी से देख लिया। अब मेरे भाई ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न का, जो कि है ये मेरे भाई आपको भिन्न में दिख रहा होगा, लेकिन इसको पहले हम क्या करते हैं मेरे भाई, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो पहला समीकरण मेरे भाई ये रहा, जो कि है x/2 प्लस 2y/3 बराबर के -1, राइट। दूसरा x माइनस के y/3 बराबर के 3, ठीक है। पहले हम समीकरण नंबर 1 को देखते हैं, तो वो है मेरा भाई x/2 प्लस के 2y/ कितना है 3 बराबर के -1, ठीक है। मेरे भाई आपको पता होगा भिन्न बन रही है, इसकी गुणा इसमें होगी 3x हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा इसमें होगी मेरे भाई 2 दूनी 4y हो जाएगा। नीचे नीचे की होगी 3 दूनी 6 बराबर के -1, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे इधर ये 6 का है में बट्टे में, तो उधर आगे गुणे में हो जाएगा। तो 3x प्लस के 4y बराबर के 3 दूनी 6 6 माइनस के 6, समीकरण नंबर 1 मेरे भाई ये रहा। मेरे भाई यहाँ से आपने ये समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये हमने खाली सॉर्ट आउट किया है, ठीक। अब समीकरण नंबर दूसरा देखते हैं, तो ये है मेरे भाई x माइनस के y/3 बराबर के 3, ठीक है। इसकी गुणा इसमें होगी, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे 1 होता है तो इसकी गुणा होगी मेरे भाई सेम टू सेम रहेगा, प्लस के 3 पूरे बट्टे के नीचे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर, अब मेरे भाई यहाँ पे जाके इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 3x माइनस के y बराबर की 9, ये मेरे भाई समीकरण नंबर 2। मेरे भाई यहाँ से आपने ये समीकरण प्राप्त कर लिया बहुत आसानी से, ठीक है। अब आपके पास ये साधारण समीकरण और ये साधारण समीकरण होता हुआ, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ से देखिए आप कि जो है समीकरण नंबर 1 में हम देखें तो ये 3x है और ये भी 3x है, साइड हमारी शुरुआत में ही बराबर मिलेगी। अगर दूसरी देखें तो हम y है, यहाँ पे 4y है, साइड बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे इधर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा पहला समीकरण मिला 3x प्लस के 4y बराबर के -6। दूसरा मिला मेरे भाई 3x माइनस के y बराबर के 9, ठीक है।
अब मेरे भाई समीकरण ये हमारी साइड बराबर है और दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हमें समीकरण क्या करने का पड़ेगा, घटाने पर। ठीक है, ये हमने समीकरण को घटा दिया। ठीक है, अगर हमने घटा दिया तो चिन्ह मेरे भाई चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई। यहाँ पे अब चिन्ह ये वाला देखेंगे तो बाई है और यहाँ पे 4y मेरे भाई 5y हो गई। ठीक है, बराबर माइनस का 9 माइनस का 6 मेरे भाई 15 हो गए माइनस के। ठीक है, माइनस के 15। यहाँ पे मेरे भाई इधर जाके ये माइनस के 15 में गुणा कर लेगा, तो 5 तिया 15, बाई बराबर मेरे भाई माइनस के 3 आ चुके हैं। अब इस बाई का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे। ठीक है, हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो बाई का मान समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 मेरे भाई क्या है, 3x माइनस के 5 बराबर के 9। ठीक है, इसकी जगह पे रख देंगे तो मेरे भाई माइनस के 3 है, माइनस के भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3 बराबर 9। मेरे भाई इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर के 9 माइनस के 3। यहाँ पे मेरे भाई कितना बचेगा, 6, और ये जो गुणे में है ये इधर जाके बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी, तो x बराबर मेरे भाई 2 आ चुका है। ठीक है, बहुत आसानी से आपने समीकरण x का, y का और x का मान निकाल लिया है। होप करता हूं ये चारों समीकरण के विलोपन विधि से हल आपको आ चुके होंगे। राइट, अब मेरे भाई आपको क्या करना है, बस इनको दोबारा देखना है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। राइट, अब मेरे भाई